गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी में मासिक पेंशन या मंथली पेंशन के बारे में आज बताऊंगी। कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो, उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद उसे अपने नियोक्ता से जीवन यापन के लिए पेंशन प्राप्त होती है और यह पेंशन मासिक आधार पर दी जाती है और मासिक पेंशन देय आधार पर कर योग्य होती है। अगर यानी ड्यू हो गई है तो कर योग्य होगी। और कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाती है, किंतु यदि नियोक्ता कर्मचारी की मृत्यु के बाद कर्मचारी के परिवार को कोई पेंशन देता है तो ऐसी पेंशन पारिवारिक पेंशन या फैमिली पेंशन कहलाती है। और ऐसी पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य न होकर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है, क्योंकि कोई भी आय हम वेतन शीर्षक की आय में तभी शामिल करते हैं जबकि प्राप्तकर्ता और भुगतानकर्ता के बीच के कर्मचारी व नियोक्ता का संबंध हो। तो कर्मचारी को अगर पेंशन मिल रही है तब तो देने वाले और लेने वाले के बीच में कर्मचारी व नियोक्ता का संबंध है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन दी जाती है तो उस स्थिति में देने वाले और लेने वाले के बीच नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। इसलिए ऐसी पेंशन फैमिली पेंशन कहलाती है और यह पेंशन कर्मचारी के लिए या कर्मचारी नहीं रहा है तो उसके प्राप्तकर्ता के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। तो मासिक पेंशन तो चाहे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, दोनों ही स्थिति में कर योग्य होती है। लेकिन यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के स्थान पर अपनी पूरी पेंशन की एकमुश्त राशि प्राप्त कर लेता है या मासिक पेंशन के स्थान पर आंशिक पेंशन को एकमुश्त प्राप्त कर लेता है तो वो कहलाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन की एकमुश्त राशि। और पेंशन की एकमुश्त राशि से जो है वो किस तरीके से कर योग्य होगी या कितनी कर योग्य होगी और कितनी कर मुक्त होगी, ये हम देखेंगे। तो सेवानिवृत्ति के बाद यदि मासिक पेंशन के स्थान पर किसी ने कम्यूटेड पेंशन प्राप्त की है तो इसकी कर योग्य और कर मुक्त राशि की गणना के लिए हमें एक तो सरकारी कर्मचारी की दशा में किस तरीके से करना है गणना और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में किस तरीके से गणना करनी है, ये मैं बताऊंगी। सरकारी कर्मचारी की दशा में यानी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है, स्थानीय सत्ता का कर्मचारी है या केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम का कर्मचारी हो या किसी सार्वजनिक संस्थान का कोई कर्मचारी है एवं उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को यदि एकमुश्त पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसी एकमुश्त पेंशन यानी कम्यूटेड पेंशन पूरी की पूरी कर मुक्त होगी। अब अगर उन्होंने पूरी पेंशन कम्यूट करवा ली है तो पूरी की पूरी पेंशन कर मुक्त हो जाएगी एकमुश्त राशि, और यदि आंशिक करवाई है तो जितनी उन्होंने एकमुश्त ली है वह राशि तो कर मुक्त होगी, और बाकी जो मान लीजिए कि 1000 रुपये किसी को पेंशन मिलती है और उसमें से उन्होंने 3/4 तो 750 रुपये तो कम्यूट करवा के कुछ पैसा ले लिया और बाकी जो बचा 1/4 यानी 250 रुपये जो बच गए वो 250 रुपये मंथली पेंशन के हिसाब से मिलेंगे उनको, और मंथली पेंशन के हिसाब से वो राशि कर योग्य होगी और कम्यूटेड पेंशन कर मुक्त होगी। अब हम बात करते हैं अन्य किसी गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में। तो अन्य गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में जो पेंशन प्राप्त होगी उसके लिए ये नियम दिया गया है कि यदि कर्मचारी को कोई ग्रेच्युटी की राशि भी प्राप्त होती है तो कुछ राशि कर मुक्त होगी और कुछ कर योग्य होगी। तो पेंशन के साथ साथ अगर उसे ग्रेच्युटी की राशि भी मिलती है तो वह सामान्यतः संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके 1/3 भाग तक की राशि कर मुक्त होगी और शेष राशि कर योग्य होगी। यानी अगर किसी को पेंशन का 1/3 पेंशन का कम्यूट करवा लिया है, 3/4 पेंशन कम्यूट करवा ली है और 3/4 पेंशन कम्यूट करवाने के बाद अगर किसी को कोई राशि मिल रही है तो हम ये देखेंगे कि जितनी राशि उसे मिली है वो अगर उसको कम्यूट नहीं करवाता तो उसके बदले में उसको पूरी राशि कितनी मिलती। तो वो
हम राशि सामान्यतः संपूर्ण पेंशन की राशि हो जाएगी और उस राशि का 1/3 भाग कर मुक्त होगा और बाकी राशि कर योग्य होगी यदि उसे ग्रेच्युटी भी प्राप्त हो रही है तो। और दूसरा पॉइंट है कि यदि कर्मचारी को कोई ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलती है तो वह सामान्यतः संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके आधे भाग की एकमुश्त राशि तक कर मुक्त होगी। तो ग्रेच्युटी अगर मिल रही है तब तो 1/3 राशि कर मुक्त होगी और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो सामान्यतः या मिलने वाली पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त होगा। तो इस तरीके से हम कर मुक्त राशि निकालेंगे। अब किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद वो जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर किसके परिवार के सदस्य को कोई पेंशन मिलती है तो वो पारिवारिक पेंशन होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य होगी। अब एक सवाल यहाँ मैं आपको समझाऊंगी। सवाल है कि मोहन एक कंपनी से 1 जनवरी 2020 को सेवामुक्त हुआ। उसे 1600 रुपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गई और उसे 60,000 रुपये ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए। उसे पेंशन की 3/4 भाग की एकमुश्त राशि के बदले में 72,000 रुपये प्राप्त हुए। पेंशन की करमुक्त राशि की गणना कीजिए। यानी मोहन एक गैर सरकारी कर्मचारी है और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए अपने को निकालना है कि उसकी कितनी राशि करमुक्त है और कितनी पेंशन की एकमुश्त राशि जो 72,000 रुपये मिले उसमें से कितनी करमुक्त होगी और कितनी कर योग्य होगी। इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि उसे पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी भी प्राप्त हो रही है। तो देखिए सॉल्यूशन है कि मोहन एक गैर सरकारी कर्मचारी है और उसे 3/4 भाग के स्थान पर एकमुश्त पेंशन ली है। यानी 1600 रुपये जो मिल रहे थे उसका 3/4 उसने कम्यूट करवा लिया है और उसके बदले में उसे 72,000 रुपये प्राप्त हुए। और 1/4 अनकम्यूटेड पेंशन है तो अनकम्यूटेड पेंशन तो कर योग्य होगी ही। अब उसे ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो हम ये देखें कि 3/4 भाग के लिए पेंशन की एकमुश्त राशि उसे 72,000 रुपये मिली है। अब अगर वो इसे कम्यूट नहीं करवाता तो सामान्यतः उसे संपूर्ण पेंशन की कितनी राशि मिलती। तो संपूर्ण पेंशन उसको मिलती 72,000 का 4/3 कर देंगे हम। 4/3 करने पर आ रहा है 96,000। यानी अगर वो कम्यूट नहीं करवाता तो उसको 96,000 रुपये मिलते। अनकम्यूटेड पार्ट जो था वो 96,000 रुपये मिलते। अब यदि ये 3/4 भाग की एकमुश्त राशि प्राप्त नहीं करता तो उसे सामान्यतः संपूर्ण पेंशन के 96,000 रुपये प्राप्त होते। अतः ग्रेच्युटी भी मिलने पर सामान्यतः मिलने वाली पेंशन का 1/3 भाग यानी 96,000 का 1/3 भाग 32,000 रुपये कर मुक्त होंगे और बाकी राशि 72,000 में से 32,000 कर मुक्त हो जाएंगे और बाकी राशि जो 40,000 बचेगी वो कर योग्य होगी। अब इसी को हम दूसरी तरीके से समझें कि अगर उसे पेंशन नहीं मिलती तो सामान्यतः मिलने वाली पेंशन कितनी है 96,000 है और 96,000 का 1/2 यानी 48,000 रुपये राशि कर मुक्त हो जाती है और बाकी के 48,000 कर योग्य होते। तो इस तरीके से अगर कर्मचारी को पेंशन मिली है तो मंथली पेंशन यानी मासिक पेंशन जो मिल रही है वो उसको स्वयं को अगर मिल रही है तो वो मासिक पेंशन जैसे ही ड्यू हो जाएगी वो कर्मचारी की वेतन शीर्षक आय में शामिल की जाएगी। और अगर उसके फैमिली मेंबर को मिल रही है उसकी मृत्यु के पश्चात तो वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। और अगर उसने अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करवा लिया है यानी उस पेंशन के कुछ भाग को कम्यूट करवा लिया है और उसके बदले में एकमुश्त राशि प्राप्त की है तो उसके लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए तो वो कर मुक्त है कम्यूटेशन। लेकिन गैर सरकारी कर्मचारी के लिए जो नियम मैंने आपको बताए उस आधार पर हम उसकी कर योग्य और कर मुक्त राशि की गणना करेंगे।